Hi. Hope everyone is doing good and God bless you with the best of health and luck. मुझे लगता है कि जो मैंने किया है वो मेरी ड्यूटी थी। मुझे बड़ा तकलीफ़ होता था सब मैं जब माइग्रेंट्स को देखता था चलते हुए अपने परिवार वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो मुझे लगा कि हम उन लोगों को जिन्होंने हमारे घर बनाए, हमारी सड़कें जिन पर हम लोग चलते हैं, हमारे ऑफिस सब कुछ बनाए, हम लोग उन्हें ऐसा नहीं छोड़ सकते, हमें आगे बढ़ना होगा एंड वी हैव टू हेल्प देम। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना बात करूं। मैंने सब सरकारों से बातें की, उन लोगों से बातें की पर्सनली, और फिर मैंने उनके लिए सब ट्रैवल के अरेंजमेंट्स किए ताकि वो अपने घर जा सकें। सो मुझे लगता है कि मेरा ये ड्यूटी था और मुझे करना ही था एंड आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। मेरा हमेशा मानना था कि आप घर पे बैठ के सिर्फ ट्विटर के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए सिर्फ एक मैसेज नहीं दे सकते कि आप उनके लिए बुरा फील करते हैं। कुछ ना कुछ एक्शन करना ज़रूरी है। और मैं ये नहीं बोलता कि सबको बाहर आना ज़रूरी है या सब बाहर आएँ, लेकिन शायद ईश्वर ने मेरे हाथ में औजार दिया कि मैं लोगों के आगे बढ़ के मदद कर सकूं, और मैं खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं ये कर पाया। लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि इनको इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एक विश्वास की, एक ट्रस्ट की, कि कोई ना कोई है जो उनके लिए खड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं बाहर आया। और मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगा, चाहे आप घर पे बैठे, लेकिन इन लोगों के लिए कुछ सोचें, इन लोगों के लिए कुछ करें। और आई थिंक वो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेलिब्रिटीज़ हमेशा आगे आए हैं, डोनेशंस दी हैं, घरों में खाने पहुँचाए हैं, अलग अलग तरीके से किया है, वो बहुत सराहनीय है। और मैं नहीं बोलता कि सबको आगे ही आना चाहिए और या फील्ड पे रहना चाहिए। जो भी अपने तरीके से लोगों की मदद कर रहा है वो बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि मैंने चुना कि मुझे बाहर आना पड़ेगा, इनका हाथ थामना पड़ेगा, तो इसलिए मैं बाहर आया। बट आई फील कि एवरीवन इज़ डूइंग देयर जॉब गुड और सब अच्छा ही कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान के सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये जो विपदा आई है पूरी दुनिया ने देखी है और बहुत सारे देश इस चीज़ों से बाहर निकले भी हैं, और हम भी निकल सकते हैं। और हिंदुस्तान ने हमेशा दिखाया है कि अगर हम खूब मेहनत करें और जो हमारे अंदर टैलेंट है लोगों के बीच में, हम लोग हमेशा सबसे अलग रहे हैं। तो कोरोना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिसको हम नहीं पछाड़ सकते, बट एक यूनिटी चाहिए, एक विश्वास चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, और हम जल्द से जल्द इस विपदा से भी बाहर निकलेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है नीति गोयल, जो मेरी बचपन से दोस्त है, वो मेरी साथ है। हम लोग पूरी एक टीम बनाकर काम करते हैं। फिर मेरी फैमिली जो है पूरी, वो सारा दिन लगी रहती है कोऑर्डिनेशन में। मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज जलस्टगी हैं, वो भी, उनकी और टीम 10-12 लोगों की लिखने में, पूरा रिकॉर्ड बनाने में लगी रहती है। तो मुझे लगता है कि ये अकेले ये जंग नहीं जीती जा सकती। हम सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करके ये मैसेज पहुंचाना है कि हम जो भी लोग तकलीफ़ों में हैं, हम उन्हें कैसे उन्हें घरों तक पहुंचा सकते हैं। नहीं, इस इनिशिएटिव के लिए आप रोड पे जाते हैं तो आपको प्रिकॉशन देना पड़ेगा। उन सब लोगों के बीच में घूमते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं रखता हूँ, मैं पूरी सेफ्टी किट्स पहनता हूँ, सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ, पर फिर भी मुझे लगता है कि बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है और एक मैसेज देना ज़रूरी है। मैं बहुत बार बसों में जब लोगों को चढ़ाने जाता हूँ तो बहुत लोग बिना मास्क के होते हैं, तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि प्लीज़ मास्क पहनिए, खाना जो है सैनिटाइज करते रहिए अपना हाथ, और छोटा छोटा मैसेज देंगे तो मुझे लगता है कि उससे अवेयरनेस बढ़ेगी और इससे ही हम जल्द से जल्द जो है वापस नॉर्मल लाइफ में हो सकते हैं। मुझे ठीक है, विलन के रोल्स किए मैंने, हीरो के रोल्स भी बहुत सारे किए, लेकिन आज लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया है, जो प्यार दिया है, उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस यही कहूँगा कि जो लोगों की उम्मीदें हैं मुझ पर, मैं उस पर पूरा मेहनत करने की कोशिश करता रहूँगा। और आई होप कि जब तक आखिरी माइग्रेंट अपने घर नहीं पहुँच जाता प्रवासी, तब तक मैं लगा ही रहूँगा। कुछ लोगों ने कुछ ऐसे सवाल भी पूछे, जैसे किसी ने पूछा कि मैं ठेके पर जाना चाहता हूं तो मुझे पहुंचा दोगे, तो मैंने उसे बोला कि नहीं, ठेके से घर ज़रूर पहुंचा सकता हूं। और ऐसे चीज़ें थी। मुझे लगता है कि एक वो लाइटर मोमेंट्स भी होनी चाहिए। इतनी दुख की घड़ी है तो उनको भी हमें केटर करना है ताकि लोग खुश रहें, मन उनका जो है अंदर से खुश रहे, तो वो एक बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं उनको वैसे ही जवाब देता हूँ जैसे उनके सवाल होते हैं। मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मुझे लोग मैसेजेस करते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेजेस भिजवाते हैं। उन्होंने यही बोला कि आपने जो इतने हज़ारों परिवारों को इकट्ठा कर दिया, वो कभी लोग भूल नहीं पाएंगे, और उनकी दुआएं हमेशा आपके साथ जुड़ी रहेंगी। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पे जो खुशी है, वो मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है और मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊँगा।
और मैं लिसनर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने घरों में हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी किचन में एक एक्स्ट्रा खाना किसी ना किसी के लिए ज़रूर बनाएं, चाहे वो आपका वॉचमैन हो, चाहे वो बाहर सब्जी बेचने वाला हो या कोई भी हो। क्योंकि अगर हम सब अपनी रसोइयों में एक एक्स्ट्रा खाना बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान कभी भूखा सो सकता है। तो मदद कीजिए। और आप, मेरी मदर एक हमेशा चीज़ कहती है कि आप सफल तभी हैं अगर आप किसी की मदद करने में सक्षम हैं, तो ही आप सफल इंसान कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं जो भी कुछ कर पाया अपने मदर और फादर की ब्लेसिंग से ही कर पाया। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। थैंक यू। 2 गज की दूरी रखते हैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। गॉड ब्लेस यू।